वेलकम टू चाणक्य स्टेनो। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। महंगाई के प्रभाव कई क्षेत्रों में पड़े हैं विराम। इससे औद्योगिक उत्पादन घट रहा, गन्ना उत्पादन कम है, तिलहनों की कमी है, विभिन्न औद्योगिक कच्चे मालों की भारी कमी है विराम। इससे आगे विद्युत उत्पादन की हालत और भी खराब है विराम। बिजली की कमी के कारण पेट्रोलियम पदार्थों की खपत हर दिन बढ़ रही है। यातायात व्यवस्था भी रोगग्रस्त है विराम। हमारी रेल यातायात व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही है एवं सड़क यातायात भी भारी दबाव में है विराम पैरा। रेल दुलाई की उचित व्यवस्था न होने ट्रक का व्यापक प्रयोग हो रहा है विराम। पंजाब से ट्रक द्वारा जो अनाज तमिलनाडु या केरल जाएगा और कोयला यदि बिहार से ट्रक द्वारा दिल्ली पंजाब आएगा तो उसका लागत खर्च बढ़ेगा ही विराम। इस प्रकार ट्रक के व्यापक प्रयोग के कारण डीजल की खपत बढ़ रही है विराम पैरा। हमारे यहाँ के आर्थिक सर्वेक्षण बताते हैं कि 1995-96 के अंत से बिजली एवं खनिज तेल के उत्पादन में कई प्रतिशत की कमी जाहिर है विराम। बिजली की आवश्यकता कृषि से लेकर तमाम क्षेत्रों, यातायात एवं दैनिक जीवन तक हर ओर है विराम। पर्याप्त बिजली का अभाव इन सबको प्रभावित किए हुए है विराम। यानी एक तरफ उत्पादन नहीं हो रहा तो दूसरी ओर पेट्रोलियम पदार्थों की खपत बढ़ रही है विराम। बिजली का काम यदि पेट्रोल डीजल से लिया जाएगा तो ऊर्जा व्यय तो बढ़ेगा ही और इसका कीमत पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, अर्थात महंगाई बढ़ेगी विराम पैरा। भारत की निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या भी महंगाई का एक प्रमुख कारण है विराम। जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में उपलब्ध संसाधन अत्यधिक अल्प हैं विराम। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए किए गए प्रयासों के बाद भी हमारी जनसंख्या द्रुत गति से बढ़ रही है विराम। ऐसा अनुमान है कि शताब्दी के अंत तक हमारे देश की आबादी 2 अरब तक पहुंच जाएगी विराम और फिर इस आबादी के लिए समस्त सुविधाएं जुटाना एक जटिल समस्या बन जाएगी विराम। मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि भारत तक ही सीमित है ऐसी बात नहीं विराम। विकासशील एवं पूंजीवादी की ओर बढ़ रहे अधिकांश देश इस घातक बीमारी की चपेट में आ चुके हैं विराम पैरा। प्रतिवर्ष 1,80,00,000 आबादी बढ़ रही है जबकि कृषि पैदावार लाख टन के आसपास ही रुकी है विराम। कम से कम 50 से 100 लाख टन की पैदावार प्रतिवर्ष होनी चाहिए विराम। लेकिन इसके लिए सिंचाई की और अन्य मूलभूत सुविधाओं की अधिक व समुन्नत व्यवस्था करनी होगी विराम। अच्छे बीज तथा उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी विराम। लेकिन दुर्भाग्यवश इन क्षेत्रों में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है विराम पैरा। केदारनाथ के हादसे से सबक लेकर आपदा प्रबंधन के स्तर पर काफी सुधार देखने को मिला है विराम। यह हादसा एक बार फिर चेता रहा है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाया जाए, न कि उस पर अतिक्रमण हो विराम पैरा। सरकारें भ्रष्टाचार मिटाने का दम भरते नहीं थकती, मगर हकीकत यह है कि जिन पर इस समस्या को खत्म करने की जिम्मेदारी है वे खुद आपादमस्तक इसमें डूबे हुए हैं विराम। आमजन की धारणा में पुलिस महकमा और भ्रष्टाचार
एक दूसरे का पर्याय बन चले हैं विराम। न केवल गंभीर आपराधिक मामलों में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने, अपराधी को बचाने के लिए साक्ष्यों को मिटाने आदि के एवज में पुलिसकर्मियों या अधिकारियों के घूस लेने की शिकायतें मिलती हैं, बल्कि बहुत सारी जगहों पर छोटे मोटे काम के लिए भी खुलेआम उन्हें पैसा वसूलते देखा जाता है विराम। कई आयोग और समितियां पुलिस सुधार की सिफारिश कर चुके हैं, मगर कुछ राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के चलते तो कुछ तकनीकी वजहों से इस दिशा में संजीदगी से कोई कदम नहीं बढ़ाया जा सका विराम। उसका नतीजा यह है कि कई जगह पुलिस कर्मियों को अब रिश्वतखोरी जैसे शान की बात नजर आती है विराम। नोएडा में ओखला चौकी के पुलिस कर्मियों का वसूली करते हुए वीडियो सामने आना इसकी एक बानगी है विराम। अच्छी बात है कि ट्विटर पर इस वीडियो के प्रसारित होते ही पुलिस आयुक्त ने इस मामले को गंभीरता से लिया और चौकी प्रभारी समेत सभी पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया विराम। हालांकि नोएडा में पुलिस का यह कोई पहला और बहुत हैरान करने वाला कारनामा नहीं है विराम। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को तरह तरह से बचाने और खुद आपराधिक गतिविधियों में उसके शामिल रहने के कई मामले उजागर हैं विराम। छिपी बात नहीं है कि रेहड़ी पटरी पर कारोबार करने वालों, छोटे कारोबारियों, बिना पंजीकरण के कल कारखाने आदि चलाने वालों से पुलिस नियमित वसूली तो करती ही है, परिवहन नियमों का पालन न करने वालों से भी बड़े पैमाने पर वसूली करती है विराम। वसूली यानी गैर कानूनी तरीके से पैसे लेकर उनके गैर कानूनी कामों पर पर्दा डालना विराम। यानी पुलिस खुद गैर कानूनी काम करके दूसरे के गैर कानूनी काम को वैध ठहरा देती है विराम। मगर जबरन वसूली, हफ्ता वसूली जैसे काम कुछ आपराधिक किस्म के लोग इस आश्वासन के साथ किया करते थे कि वे उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे जिन्होंने पैसे दिए हैं विराम। अब अपराधियों और गुंडों की जगह वही काम पुलिस करने लगे तो स्वाभाविक ही उसके आचरण पर अंगुलियां उठेंगी विराम। मगर उत्तर प्रदेश पुलिस पर शायद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता विराम। हालांकि वहां के मुख्यमंत्री अनेक मौकों पर पुलिस को सक्षम और निष्पक्ष भ्रष्टाचार और अपराध मिटाने को तत्पर बनाने का दम भर चुके हैं, मगर सच्चाई यही है कि पुलिस की करतूतों की वजह से जितनी किरकिरी वर्तमान सरकार को झेलनी पड़ी है, शायद पहले किसी सरकार को नहीं झेलनी पड़ी विराम।